इस मैथमेटिक्स के पिछले पेपर में जो 18/8/2018 को हुआ था, और इसके बाद जो पेपर हुआ था या इससे पहले जो पेपर हुआ था 26/5 को, तो इसमें बहुत से क्वेश्चन जो है वो कॉमन थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका है कि ये 3 5 जो है, इसमें अगर एंटीसीडेंट 30 है तो कंसीक्वेंट कौन सा होगा। तो अगर इसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई करें तो 30 और 50 आ जाता है, तो एंटीसीडेंट हमारे पास 30 है, तो कंसीक्वेंट हमारे पास क्या होगा, 50 होगा। तो पीरियड ऑफ टेंजेंट एक्स हमारे पास क्या है, तो वो क्लियरली हमारे पास पाई है। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स वर्ड्स, पैरामीटर हमारे पास फाइंड करना है। अगर एरिया हमारे पास 882 मीटर स्क्वायर है, तो एरिया का फार्मूला, वेड्थ हमने लिया है x, लेंथ हमने लिया है 2x, तो एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेड्थ। सो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें एरिया और लेंथ वेड्थ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। तो पैरामीटर का फार्मूला है 2 लेंथ प्लस वेड्थ। तो इसमें अगर हम लेंथ की जगह 2x, वेड्थ की जगह x पुट करें, तो यहाँ पर अगर हमारे पास आ जाएगा 6x, तो इसमें x की वैल्यू 21 पुट करें, सो वी विल गेट द पैरामीटर 126। थर्ड क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज राइटिंग अ लेटर एप्पल टेकन ऑल एट अ टाइम। तो एप्पल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर जो है वो 5 है, और पी हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है एन M1 M2 M3 अप टू Mn। तो एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, M1 नंबर ऑफ एज, M2 नंबर ऑफ पीज, M3 नंबर ऑफ एल्स, M4 एंड अप टू सो ऑन। तो जो टर्म हमारे पास रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो ऊपर हमने लिखा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई M1 M2 अप टू एन फैक्टोरियल। तो इसमें हमारे पास सब कुछ जो है वो ए एल और ई एक एक दफ़ा आ रहा है, तो इसको हम चलो नहीं लिखते। तो इन नंबर ऑफ टर्म हमारे पास है न 5, और पी हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, तो नीचे हमने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा हमारे पास 60 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, पॉइंट से लाइन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना। तो पॉइंट गिवन है 2 - 3, और लाइन ये गिवन है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट। एक्स 2 और -3 जो है, इसको हम एक्स वाई के दरमियान पुट करेंगे, और डिवाइड बाय, क्लियरली हमारे पास फार्मूला है कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा 7/2। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सिक्स क्वेश्चन हमारे पास है कि नो टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस कैन बी, हार्मोनिक सीक्वेंस में हमारे पास जीरो नहीं होता। क्यों जीरो नहीं होता, क्योंकि हार्मोनिक सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक बनाते हैं, और अर्थमेटिक बनाने के लिए इसको हम उल्टा करते हैं। जब इसको हम उल्टा करते हैं, तो ये 1/0 आता है, और इससे हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी आती है। ठीक है, सेवन नंबर क्वेश्चन हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1। सो दैट इज क्लियरली, इसके साथ अगर हम -1 मल्टीप्लाई कर ले, वो 1 आता है, क्योंकि जो टर्म हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, जिस टर्म की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 1 आता है, तो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। ठीक है, द रिलेशन आर डिफाइन, ये सेट है, और इस पे हमें एक रिलेशन दिया गया है। तो देखिए ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है। क्यों रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें हमारे पास 1 1 है, 2 2 है, और 3 3 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 1 1 भी है, 2 2 है, और 3 3 है, रिफ्लेक्सिव है। साइमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 1 है और 1 2 नहीं है, फिर ये साइमेट्रिक होता। ट्रांजिटिव इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अगर 2 1 है, फिर 1 3 होना चाहिए, और फिर 2 3 होना चाहिए, क्योंकि 1 2 2 3 और 3 1, फिर ये ट्रांजिटिव होता, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ज्योमेट्रिकली द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर represent its distance from the मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम कहाँ से डिनोट करते हैं या कहाँ से फाइंड करते हैं, वो हम ऑरिजिन से फाइंड करते हैं। देखिए ये 2 + 2 आयोटा गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 2, और इसका अगर हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर ले, तो वो आ जाएगा हमारे पास 2√2। या इसका अगर हम एब्सोल्यूट फाइंड कर ले, तो एब्सोल्यूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 √2। तो मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम कम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करते हैं, हमेशा हम ओरिजिन से फाइंड करते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर ABC तीनों बिजनेसमैन है, वो हमारे पास A इन्वेस्ट 3 टाइम एज मच ऑफ B, एंड B इन्वेस्ट एज 2/3 ऑफ C। तो देखिए
ए जो है इन्वेस्ट करता है 3 टाइम ऑफ बी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी, इधर डिवाइड कर ले तो ए रेशो बी हमारे पास आ जाएगा 3, और 3 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं तो आ जाएगा 3:1 इसीलिए। और बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ सी, तो सी को अगर इधर डिवाइड कर ले तो बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू 2/3, या बी रेशो सी इज इक्वल टू 2:3। तो इसको अगर हम क्लोज फॉर्म में लिखे तो यह आ जाएगा ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू, तो फर्स्ट हम ए रेशो बी लिखते हैं 3:1, और फिर बी रेशो सी लिखते हैं, ठीक है। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर 2 आ जाएगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 6, 2 एंड 3। फिर 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि इन द कम्प्लेक्स नंबर एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो इसमें वाई रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, और एक्स जो है वो रियल पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है कि अगर दो ऑड नंबर को हम प्लस करें तो इससे क्या आता है। तो देखिए ये मैंने ऑड नंबर लिखा है 2n+1, 2n+3, हमारे पास ऑड नंबर है, इसको अगर हम ऐड करें तो इसे हमारे पास आ जाएगा 4n+13। हमारे पास है कि अगर एक टैंकी है उसमें अगर 1 टैप जो है वो 2 हावर में इसको फिल करता है और 3 हावर में इसको एम्प्टी करता है। सो हाउ लॉन्ग दे टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ बोथ द टैप आर ओपन। अगर हमारे पास दोनों टैप ओपन है तो ये कितने टाइम में इसको फिल करेगा। तो फिल इसको 2 हावर में करता है, एम्प्टी हमारे पास 3 हावर्स में करता है। तो बोथ टैप अगर हम ओपन करें तो इसका हम रिसिप्रोकल लेंगे, फिल का हम रिसिप्रोकल लेंगे फिल हावर का, तो 1/2 आ जाएगा माइनस, और जो एम्प्टी करता है तो इसका हम रिसिप्रोकल लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका अगर हम एलसीएम ले लें सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6, ठीक है। और फिर इसको हम उल्टा करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इसको फिल करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है, 14 हमारे पास क्या है कि ये पॉलिनोमियल गिवन है, ये इसको अगर हम इस पर डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका सिंपल फार्मूला ये है कि इस पॉलिनोमियल आप x-2 है तो x-2 को 0 के बराबर ले लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू 2, और x इज इक्वल टू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर लें, सो यू विल गेट द रिमाइंडर। फिर हमें गिवन है क्वेश्चन 15, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ए क्रॉस बी फाइंड कर ले, ए क्रॉस सी फाइंड कर ले, और फिर उसका इंटरसेक्शन। तो ए क्रॉस बी मैंने फाइंड कर लिया है 1 2 1 3 2 2 2 3, और फिर ए क्रॉस सी फाइंड कर लिया है, ठीक है। फिर उसका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इसमें 1 3 कामन है दोनों में, ठीक है, और 2 3 कामन है। लेकिन इसका आसान तरीका ये है कि देखिए इसमें 1 2 है और इसमें जो है जो कॉमन है वो हम लेंगे, तो 1 के साथ दोनों में 3 कॉमन है वो ले लें, और 2 के साथ जो दोनों में कॉमन है वो ले लें। तो 1 3 और 2 3 जो दोनों में कॉमन है तो वो उसके साथ ले लें। द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, ठीक है। इसको आप आई जे के फॉर्म में लिख सकते हैं 1i 3j 1k 4i - 2j + 2k। इसका फार्मूला ये है कि कास थीटा इज इक्वल टू जो दोनों डायरेक्शन है हमारे पास इसको आप मल्टीप्लाई कर ले। फॉर एग्जांपल 1 × 4, 3 × -2, 1 × 2 डिवाइड बाय जो फर्स्ट वेक्टर गिवन है इसका आप मैग्नीट्यूड ले ले, जो सेकंड वेक्टर गिवन है उसका आप मैग्नीट्यूड ले ले, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इससे 0 आता है, और कॉस को इधर शिफ्ट कर लें तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू π/2। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज ऑलवेज रियल नंबर। ये हमारे पास एक सिंपल क्वेश्चन गिवन है 0.803 एंड समथिंग। तो देखिए इसमें दोनों में 0.803 कॉमन है, इसको कॉमन कर ले, और 0.647 एंड 0.34353 इसको अगर आप ऐड कर लें तो इससे आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, और इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो यू विल गेट 0.803। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई कर ले 9 8 72, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लिकेशन में हम सारे हिस्सों को काउंट करके इसके बाद पॉइंट लगाते हैं, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट हमने लगाना है, तो ये 5 डिजिट पॉइंट्स, ठीक है। अब हमारे पास एक बिटवीन एनी टू फ्रैक्शन देयर आर लाइज इनफाइनाइट फ्रैक्शन, दो हमारे पास फ्रैक्शन के दरमियान इनफाइनाइट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स। A certain number of men complete a piece of work in 60 days। तो देखिए सर्टन नंबर ऑफ men, तो min मैंने लिखा है, डेज मैंने लिखा है, सर्टन ऑफ min का मतलब है कि x ले लिया है और कंप्लीट करता है 60 में,
फिर कहता है कि अगर इसमें हम 8 आदमी और ऐड कर लें तो देखिए x फर्स्ट हमने लिया तो इसको मैंने प्लस किया है तो x प्लस 8 तो वो काम को कंप्लीट करता है 50 डेज में। ठीक है, तो देखिए जितने हम नंबर ऑफ मिनट ज़्यादा करते हैं तो फिर नंबर ऑफ डेज हमारे पास कम लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन में हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल टू, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। फिर गिवन है ट्राइंगल गिवन है, ए बी सी इसकी साइड गिवन है, और कह रहा है कि देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिए अगर हमें 3 साइड गिवन हो, ठीक है, तो रेडियस फाइंड करने के लिए फार्मूला है कि r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। तो इसके लिए फर्स्ट हमने एस फाइंड करना है कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो इसे आ जाएगा 16। फिर डेल्टा फाइंड करना है, फार्मूला है दिट इज कॉल्ड हीरोस फार्मूला, तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसमें अगर आप एस पुट कर ले और ए बी सी की वैल्यू पुट कर ले तो यू विल गेट 24। तो आर इज इक्वल डेल्टा बाई एस है, तो 24 डिवाइड बाई 16 से हमारे पास आ जाएगा 3/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टू पार्ट ऑफ 50 सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब ऑफ वन एंड द स्क्वायर ऑफ द अदर इज मैक्सिमम, दैट इज इट्स आंसर इज 30 and 20। Number 25, how many time in a day are the hand of a clock straight? देखिए तो हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो है कॉन्साइड, तो वो हमारे पास 44 टाइम ये कॉन्साइड या स्ट्रेट होते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक 3 के ऊपर दोनों स्ट्रेट हो गए, फिर एक 3 के ऊपर है दूसरे 9 के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 44 टाइम ये बन जाते हैं। और सिर्फ अगर कॉन्साइड की बात कर लें तो कॉन्साइड ये 22 टाइम ये कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 44। इसका आंसर क्या है 44। एनी इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री दैट इज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास किसके अगर इसको हम डिस्टेंस फार्मूले से कर लिया, इसके दरमियान हम एंगल को शो कर लें तो ये हमारे पास रोम्बस बन जाता है, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल जो है ये इक्वल नहीं होते और अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि 20 प्लस 8 प्लस मल्टीप्लाई बाई 0.5 डिवाइड बाई 20 माइनस द साइन ऑफ इंटरोगेशन की जगह हम x लगाते हैं, दैट इज इक्वल टू 12। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व कर लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगा 4.0 डिवाइड बाई, इसको अगर लेफ्ट राइट शिफ्ट कर ले सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ फंक्शन दैट असाइन द सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू कोई फंक्शन असाइन करता है, फॉर एग्जांपल वही वैल्यू असाइन करता है x में, अगर आप जो भी वैल्यू पुट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप x की जगह 1 लिखे तो फिर भी 2 देता है, 2 लिखे फिर भी 2 देता है, तो ये सेम वैल्यू असाइन करता है। तो सेम वैल्यू अगर असाइन करता है तो ये कौन सा फंक्शन हमारे पास होगा, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 कि यूनिफॉर्म डाई मार्क 1 to 6 और टॉस टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 to 9 इज व्हाट। तो देखिए प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, अगर हम 2 डाई अगर हम टॉस कर लें तो इसमें अगर 9 के प्रोबेबिलिटी टोटल ऑफ 9, तो देखिए 3 6 6 3 4 5 और 5 4, ये हमारे पास 9 9 बन जाते हैं अगर 2 डाई हम टॉस करते हैं। तो ये टोटल कितने हैं, ये इसको अगर हम सेट ए का नाम दे दें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए दैट इज इक्वल टू 4, और फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस में 2 डाई अगर हम टॉस करते हैं तो इसके सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर्स आते हैं। तो इसका अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट ए दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 36 दैट इज इक्वल टू 1/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या बन जाती है 1/9। और ये जो बाकी 30 या 40 क्वेश्चन है इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, और जो क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है तो वो दोबारा आप कमेंट करके या रिप्लाई करके मुझे बता सकते हैं जो जिस क्वेश्चन में आपको मसला हो। और नेक्स्ट इस पेपर को भी हम डिस्कस कर लेंगे थर्ड लेक्चर में, और लेकिन सेकंड लेक्चर में हम बाकी जो 40 क्वेश्चन है इस पेपर के तो हम डिस्कस कर लेंगे।